भारत के रेसलर विनेश फोगाट को ओलंपिक्स में डिस्क्वालीफाई करना हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस तरह की बात पहले कभी नहीं सुनी कि जब खिलाड़ी फाइनल मैच खेलने वाला हो और उसका सिल्वर मेडल पक्का हो गया हो और उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, क्योंकि वह भी खेलों में रुचि रखते हैं और ओलंपिक्स के खेल देखते रहे हैं। लेकिन इस तरह की बात उन्होंने पहले नहीं सुनी। उन्होंने इसमें साजिश की आशंका जताई है और सरकार से मांग की है कि वह इस मामले में दखल दे, क्योंकि विनेश कुश्ती की अच्छी खिलाड़ी हैं और पूरे देश को उनसे मेडल की उम्मीद थी। भूपेंद्र हुड्डा आज रोहतक स्थित अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के नज़दीक जिस तरह से सरकार द्वारा घोषणाएं की जा रही हैं, इससे कुछ नहीं बनने वाला। यह मात्र ढकोसले हैं। मुख्यमंत्री किसानों को एमएसपी देने के लिए अधिकृत नहीं है। यह केंद्र सरकार का काम है और केंद्र सरकार को चाहिए कि वह किसानों के लिए कानूनी रूप से एमएसपी की घोषणा करें और उसमें प्रावधान होना चाहिए कि जो एमएसपी से कम खरीद करता है उसको सजा मिले। बांग्लादेश की घटना पर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वह चिंता का विषय है। वहाँ किसी देश की साजिश है, यह एक जांच का विषय है। देखिए, हमने तो पहली दफ़ा सुना है सर। क्या कारण हुए मैं कह नहीं सकता हूँ। आगे क्या है, जब वो फाइनल में चली गई, पार्टिसिपेशन किया, तब कोई औचित्य नहीं था। क्या कारण बने मैं कह नहीं सकता कि उनका कारण है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला जो भी है, क्योंकि विनेश जो है हमारी बहुत अच्छी खिलाड़ी है और उसे दुनिया में नाम कमाया। करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, जब उनके उसमें गए। केसी त्यागी ने कहा है, बयान दिया है ऑन रिकॉर्ड की सरकार को इसमें दखल देना चाहिए और बातें मैं तो कह चुका देना चाहिए भाई। ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। ये मैं भी हर बार ही ओलंपिक्स में उसमें खेलों में रुचि रखता हूँ, लेकिन इस प्रकार से सिल्वर मेडल आने के बाद, अधिकृत होने के बाद इस प्रकार से क्यों निकाला गया, कैसे निकाला गया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और सरकार को पूरा इस पर स्टैंड लेना चाहिए। कितने मैच हो लिए उसके बाद मेरे को लगता है इसमें कोई ना कोई साजिश की गई उसके। तो मेरी और मेरे साथियों की तरफ से बहुत बहुत पूरे हरियाणा वासियों को और सबको मेरी शुभकामनाएं हैं कि उनका जीवन सुखमय हो, सुखी रहें, आगे प्रगति करें, उनका परिवार भी प्रगति करे, गांव भी प्रगति करे और इलाका भी प्रगति करे और प्रदेश भी प्रगति करे, देश भी प्रगति करे। प्रदेश सरकार का क्या मतलब, सिर्फ गुमराह करने की बात है। जो अभी केंद्र ने एमएसपी दे रखी है, हरियाणा में तो वो उसकी भी एमएसपी नहीं मिलती। ये तो जो अब इस टाइम पे इनका कोई अधिकृत वो तो है नहीं। हाँ, एमएसपी दे, केंद्र सरकार दे और लीगल गारंटी दे, उसकी कानूनी गारंटी दे कि कोई भी एमएसपी से कम खरीदेगा तो उसकी सज़ा होगी या एमएसपी लेने का उसका अधिकार होगा। तो ये काफ़ी किसानों की मांग है। अरे चुनाव के जो है, ये चुनावी हैं, ढकोसले हैं। सबको मालूम है कि इन्होंने 10 साल में तो किया कुछ नहीं। किसान को जो है कर्जे में डुबाने का काम करा, जो कि इन्होंने वायदा किया था 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी कहाँ करेंगे, मतलब लागत कई गुना बढ़ा दी। 2014 में डीजल का क्या भाव था, डीजल पे भी जो वैट हमारे समय में 9% था वो 17-18% कर दिया। डीजल का भाव कहाँ से कहाँ पहुँच गया। खाद पर जीएसटी लगा दी, खाद कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कीटनाशक दवाई पे जीएसटी लगा दी, उसकी क्या भाव थे। तो इस हिसाब से लागत तो बहुत बढ़ गई और आमदनी किसान की घट गई। मैं एमएसपी में जो बढ़ोतरी की, जिन फसल की बढ़ोतरी करते हैं, उसमें भी ना काफ़ी बढ़ोतरी करी, जो कि यूपीए के समय में 150% उनकी बढ़ोतरी हुई। गन्ने का भाव हमारे समय में कहाँ से कहाँ पहुँचा, इन्होंने ना के बराबर की है, लेकिन लागत बढ़ी है। लोग करेंगे ना हिसाब, समझिए, अक्टूबर में कर देंगे, पूरा हिसाब कर देंगे। हैं बता लग रहा, मैं पूरा हिसाब कर देंगे। हिसाब मिल गया, जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, निवेश, खेल खिलाड़ियों में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में नंबर 1 था,
आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज महंगाई में नंबर 1 है, आज कानून जो अपराध में बहुत आगे चला गया, जहां फिरौतियाँ जिस प्रकार से मिल रही हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। और खेल खिलाड़ियों को तो आप देख ही रहे हो, हमारी बेटियों किस प्रकार से उनको मजबूरी में जंतर मंतर बैठना पड़ा, अब तक नहीं न्याय मिला उनको। ये हिसाब, ये जो कह रहे हैं नॉन स्टॉप हरियाणा, जो है ना, ये हो गई नॉन स्टॉप करप्शन में हरियाणा, नॉन स्टॉप चल रही है करप्शन, फुल उस पर चल रही है, नॉन स्टॉप फेलियर, लोग नॉन स्टॉप जो है ये अपराध बढ़ रहा है, ये है साहब। लगातार कांग्रेस पर गुटबाजी का और संगठन तैयार नहीं करने का आरोप लगा। अपना तो कुछ चाहिए नहीं उनका, अपना कुछ अपनी बताए ना, कोई उपलब्धि बताए। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस एक है, पार्टी मजबूत पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय है, कोई भी पार्टी फैसला लेती है, सब एकजुट होकर काम करते हैं। बड़ा चिंता का विषय है इसमें, इस प्रकार से हुआ है, क्या कारण था? सर, इसमें कहा जा रहा है कि विदेशों की साजिश है भारत को अलग करने की। ये तो जांच का विषय है, मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन जैसा पार्लियामेंट में कहा है, विदेश मंत्री ने कहा है, उस पहलू को भी देख रहे हैं।